जो माँ के साथ जो घटना हुआ है 24 घंटा आप इंतजार करिए कि जो आपके साथ माँ ऐसा किया है उसको 24 घंटा से अधिक इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कि राम के समय में भी राक्षस था, उस समय में भी रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करने का काम करेगी उसको। इसलिए माँ के साथ बहुत बड़ा घिनौना हरकत हुआ है, इसे काफ़ी लोगों के अंदर दुख है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीटीए समाचार। गोपालगंज से भावनात्मक और आस्था से जुड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध मां थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की घटना ने न सिर्फ श्रद्धालुओं को झकझोर के रख दिया, बल्कि अब इस मामले में कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। मां थावे भवानी के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में पांडे परिवार ने मां को स्वर्ण मुकुट और हार अर्पित किया है। दरअसल गोपालगंज के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मां थावे दुर्गा मंदिर में बीते सप्ताह देर रात हुई चोरी की घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और पीड़ा का माहौल बना दिया है। इसी घटना से आहत होकर कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने और उनके बड़े भाई सतीश पांडे और पूरे पांडे परिवार ने एक बड़ा धार्मिक और भावनात्मक निर्णय लिया। विधि विधान के साथ मां थावे भवानी को स्वर्ण मुकुट और गले का हार अर्पित किया है। यह अर्पण केवल आभूषण नहीं बल्कि आस्था, सनातन परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक बताया जा रहा है। पूरे अनुष्ठान में पंडा समाज की सहभागी रही। पंडा भी उनके साथ पूजा करते हुए दिखे। सुनिए पुजारी ने क्या कुछ बताया। यहाँ माननीय विधायक कुचायकोट श्री अमरेंद्र कुमार पांडे द्वारा माताजी को एक हार, एक चौपर हार और एक लौंग हार और एक बिंदी और कान का झुमका 5 आभूषण माताजी को दान किया गया। उनके द्वारा माताजी बहुत अच्छा सुशोभित हो रही हैं। और एक और भक्त हैं, उनके द्वारा भी एक हार उसमें दिया गया है जो दिल्ली के रहने वाली हैं और बहुत खुशी है। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी है जो हमारा पुराना वाला हार मिल जाए, उससे और ज़्यादा खुशी है। और विश्वास है, जितना विश्वास माताजी पर है उतना विश्वास जिला प्रशासन पर भी है कि वो हार हमारा जल्दी से जल्दी वो भी मिलेगा। जय माता दी। आपको बता दें, मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। मां को नए वस्त्र, आभूषण और मुकुट पहनाए गए। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना और आरती संपन्न हुई। इस दौरान विधायक पप्पू पांडे ने बेहद भावुक शब्दों में कहा, मां थावे भवानी हमारे परिवार की आराध्या है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक मां के आशीर्वाद से हमारा परिवार आगे बढ़ा है। कहा, जैसे त्रेता युग में रावण जैसे राक्षसों का अंत हुआ था, वैसे ही इस कलयुग में मां थावे भवानी स्वयं दोषियों को दंड देगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों के पास यह खबर चली जाए कि श्री सतीश पांडे जी और उनके छोटे भाई अनुज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पुत्र श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा आज माँ थावे वाली को हम लोगों ने जो सजाने का काम किया, जो भी गहना लगता है माँ के रूप में, सम्मान में, वह हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। और दूसरा चीज़, माँ तो हमेशा सबको शक्ति देने का काम करती हैं। हमारे पूर्वज दादा परपादा कई पुश्तों से लोग माँ के आशीर्वाद से कहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं हमारे देश के लोगों। लेकिन आज माँ के ऊपर इतना बड़ा जो हाथ डालने का जो जुर्रत किया, तो उस समय में भी दानव होते थे और आज भी दानव हैं। तो जो दानव ऐसी घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं है, वह दानव है। इसलिए कि राम के समय में भी राक्षस था, उस समय में भी रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करने का काम करेगी, उसको सजा देने का काम करेगी। और आने वाले समय में अब इसके बाद कोई हमारे माँ की तरफ आँख उठाकर देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए माँ के साथ बहुत बड़ा घिनौना हरकत हुआ है, इसे काफ़ी लोगों के अंदर दुख है। चाहे किसी धर्म मजहब का हो, माई सबके लिए माई होती हैं। और जब मैं इस बात को सुना, 17 तारीख के रात की घटना है, 18 तारीख को लोग यहाँ आ रहे थे, 19 तारीख को मैंने अपने फेसबुक से इसको पोस्ट किया कि मैं माँ का जो मुकुट है मैं उसका श्रृंगार कराने का काम करूँगा। और आज 22 तारीख था, हमने
हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी ने, हम लोग दोनों आदमी आकर के माँ का श्रृंगार पंडा जी लोगों को दे करके, इसलिए कि हर जगह कहीं भी श्रृंगार होता है तो उसमें मेन भूमिका पंडा जी लोगों का होता है। तो हम लोगों ने गहना गुड़िया जो भी हुआ पंडा जी लोगों को दे दिया और पंडा जी लोगों ने जा करके माँ को बढ़िया से श्रृंगार किया। इसके बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना की, माँ से आशीर्वाद मांगा। यही आशीर्वाद मांगा कि जो आपके साथ माँ ऐसा किया है उसको 24 घंटा से अधिक इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गलत काम किया है। अरे चलिए 5 गया है तो 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ में हमारी बड़ी शक्ति है। आप देखते रहिए 24 घंटा के अंदर जो राक्षस लोग, हाँ तो हम तो दिल्ली थे ना, तो माँ हम ही को चुनी तभी ना हम आए हैं। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक उन लोगों की नहीं। अरे गिरफ्तारी थोड़े होगा, वो डायरेक्ट चिराई घर में जाएगा लोग। जैसे रावण को जलाया जाता है वैसे लोग जला देगा उन लोगों को, वो जहाँ होगा वहीं जल जाएगा। उसके लिए पृथ्वी नहीं है, यह पृथ्वी इंसान के लिए बनाई गई है और वे राक्षस है, और राक्षस का नरसंहार हमेशा से देवी देवता करते आए हैं। और इस बार एक कलयुग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो माँ के साथ जो घटना हुआ है। 24 घंटा आप इंतजार करिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा के बाद पांडे परिवार ने मां से प्रार्थना की। मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर ओर जय मां थावे भवानी की जयकारे गूंजते रही। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय और भावुक नजर आया। अब श्रद्धालु न्याय पर भरोसा जता रहे हैं और प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें माईपीडीए समाचार।